बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, स्पेशल, डिफरेंट और सिंपल पेशावरी चरसी दुम्बा कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये सिंपल इसलिए है कि इसमें बहुत ही कम मसाले यूज़ होते हैं और स्पेशल इसलिए है कि इसमें ना तो घी यूज़ होता है और ना ही ऑयल यूज़ होता है। ये उसी चर्बी में ही पकती है और बनानी भी बहुत ही आसान है। जितनी ये बनानी आसान है उतनी ही मज़े की बनती है। और ये डिफरेंट इसलिए है, ये रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल से मिलती है। जब आप इसको घर में बनाओगे तो ट्रस्ट मी, कोई भी बिलीव नहीं करेगा ये आपने घर में बनाई है या आप बाज़ार से लाए हो। आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। आपको हर स्टेप पे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 kg मैंने दुम्बे का गोश्त लिया है, चर्बी इसके साथ आप देख सकते हैं। और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था सिरका और नमक लगा के। मीट के पीसेस मैंने छोटे लिए हैं, आप भी कोशिश करें कि इसके पीस छोटे हों। 6 से 7 सब्ज़ मिर्ची इनको हाफ कट कर लिया है। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा इसको मैंने जूलियन में कट कर लिया है। फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, ऑप्शनल है कलर और टेस्ट के लिए। नमक हस्बे ज़रूरत है या 1 टीस्पून। पकाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है, आप भी कोशिश करें कढ़ाई में बनाएं क्योंकि प्रेशर कुकर में वो टेस्ट नहीं आता है जो कढ़ाई में आता है। कढ़ाई में गोश्त को ट्रांसफ़र करने के बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। यहाँ मैं पानी के 3 कप डाल रही हूँ। आपने अपने गोश्त के मुताबिक डालना है क्योंकि मेरा गोश्त ठंडा था, फ्रीज़ हुआ था, सो ये गलने में ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा पानी डाला है। अगर आपका गोश्त फ्रेश है तो आपने उसके मुताबिक 2 कप डालने हैं या जितने में आपका गोश्त गल जाए उतना आपने पानी डालना है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और हीट को हाई कर दिया है। साथ ही इसमें मैं हल्दी और नमक शामिल करके 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको पकाऊंगी अच्छे से। आप देख सकते हैं 15 मिनट के बाद ये लुक आ चुकी है। मैं चाक को रिमूव कर दूंगी, फ्लेम को लो कर दूंगी और 40 से 45 मिनट के लिए कवर करके इसको रख दूंगी ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट फुल पके हुए 6 से 7 टमाटर लिए मैंने। अगर आप इसको मेजर करोगे तो ये हाफ kg बनेंगे। तो माशाल्लाह 45 मिनट हो चुके हैं इसको। आप देख सकते हैं इसका पानी भी अभी बाकी है और 80% गोश्त भी गल चुका है। इस स्टेज पे आपने टमाटर शामिल करने हैं। इसमें आपने टमाटरों को कढ़ाई में इस तरीके से मैनेज करना है और 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करके रख देना है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं 7 मिनट के बाद बहुत ज़बरदस्त वाले टमाटर जो हैं वो गल चुके हैं। इनका छिलका आसानी से रिमूव हो रहा है। मैं सारे टमाटरों का छिलका इस तरीके से रिमूव कर लूँगी। सारे टमाटरों का छिलका रिमूव करने के बाद मैं चम्मच की मदद से अच्छे से इनको मैश कर लूँगी। आप देख सकते हैं 6 से 7 मिनट के बाद बहुत ज़बरदस्त वाले टमाटर मैश हो चुके हैं। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें हाफ़ कट की हुई शामिल करूँगी। आप चाहे तो फुल मिर्चें भी डाल सकते हैं बट ऐसे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, सो मैंने इनको हाफ़ कट किया है। और साथ ही जूलियन में कट किया हुआ अदरक शामिल करूँगी। अदरक को थोड़ा मैंने मोटा रखा है, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। हरी मिर्चें और अदरक शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट आपने इसको मज़ीद भूनना है ताकि इसका टेस्ट इसमें अच्छे से आ जाए। आप देख सकते हैं 3 मिनट के बाद कढ़ाई ने घी छोड़ दिया। हालांकि ना तो मैंने इसमें घी शामिल किया है और ना ही ऑयल डाला है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। अब इस स्टेज पे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून में डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और 3 टेबलस्पून दही के शामिल करूँगी मैं इसमें। और आपने दही को अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसके छोटे छोटे दाने से ना बन जाए। और इसको आपने तब तक पकाना है जब तक दही का पानी खुशक नहीं हो जाता। इस लाइक इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। 6 से 7 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं दही का पानी भी खुशक हो चुका है और गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसमें धनिया और सब्ज़ मिर्चें शामिल करूँगी और इसकी मज़ीद 3 से 4 मिनट अच्छे से फाइनल वाली बुनाई कर लूँगी। कढ़ाई का जो सीक्रेट है वो बुनाई है। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतनी ही ज़बरदस्त आपकी कढ़ाई तैयार होगी। तो माशाल्लाह 3 से 4 मिनट फाइनल बुनाई के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है, बहुत ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। पेशावरी चरसी दुम्बा कढ़ाई सर्विंग के लिए रेडी है। आई होप कि आपको रेस्टोरेंट स्टाइल वेरी इजी एंड सिंपल दुम्बा चरसी कढ़ाई की रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।